ऑलराइट, सो गाइज हम बैक टू ट्रैक आ गए हैं। अब एड सेट के बाद हम क्या कर रहे हैं? एड। अच्छा, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस ये है कि एड सेट में कम से कम 3 से 4 मुख्तलिफ क्रिएटिव के एड लगाते हैं, ये देखने के लिए कि आपके ऑडियंस को किस किस्म का कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक एड पे काम करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ऐड लगा के एक कैंपेन में चेक करना चाहते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे और आपकी बिजनेस प्रोफाइलिंग पे। ठीक है, अब यहाँ से हमने कुछ भी नहीं करना। हमने अच्छा, ऐड के नाम, एड सेट के नाम और कैंपेन के नाम प्लीज कोशिश करें इतने स्पेसिफिक रखें ताकि आपको पता हो कि आपने मॉनिटरिंग किस तरह करनी है, क्योंकि इसके बाद सारी मॉनिटरिंग की गेम होती है। अब आ जाइए, यहाँ से हमने क्या किया था। हमने, अगर आप अपने पेज पे जो चीजें डाली हुई हैं, अगर उसमें से ही कोई उठा के पोस्ट डालना चाहते हैं तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट कर देंगे। पर मैंने क्या किया, मैंने कहा क्रिएट एन ऐड किया। क्रिएट एन ऐड करके मैंने इमेज ऐड लिया। इमेज ऐड में मेरे पास एक वीडियो अपलोडेड थी, यानी कि जो मैंने इसके डेटाबेस में अपलोड की हुई थी। आप भी जब क्रिएट ऐड करेंगे, हमने यहाँ से क्रिएट ऐड किया, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपलोड करें, जो कि हमने करके दिखाया है अभी। अब यहाँ से आप एडिट मीडिया में जाके चेंज भी कर सकते हैं, चेंज वीडियो। सही है, मैंने जहां जहां मैं इसको ठीक कर सकती थी वहां मैंने ठीक कर दिया। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको रिमूव करने के मूड में हूँ कि यहाँ मैं प्लेसमेंट नहीं दे रही। बट हम ये कर सकते हैं चेंज करके। नहीं, हमें चेंज नहीं करना। ठीक है, एडिट योर वीडियो। अब ये देखें, क्योंकि ऑप्टिमाइज नहीं होगी, तो हम यही बात बार बार कर रहे थे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब आप एड्स लगा रहे हो तो उनके स्पेसिफिक साइजेस के हिसाब से लगाएं, वरना सिर्फ वही प्लेसमेंट सेलेक्ट करें जो प्लेसमेंट आपकी साइज, जैसे स्टोरी एंड रील्स आपकी परफेक्ट आ रही है यहाँ, ये देख रहे हैं आप, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ एक और को भी ठीक कर सकती हूँ। अब ये कह रहे हैं ये नहीं आ रहा, वो क्योंकि स्टैटिक पोस्ट के लिए होता है, वो वीडियोस के लिए नहीं होता। प्राइमरी टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे? जो भी आपका कैचिंग कीवर्ड्स होंगे और मेन अट्रैक्शन वर्ड्स होंगे। ठीक है, फिर हेडलाइन में भी एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड मेन अट्रैक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। सेम चीजें हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स लिखेंगे आप लोग, डिटो सेम चीजें नहीं। अगर मैं यहाँ कह रही हूँ लर्न फ्रीलांसिंग हेडलाइंस में, तो ये हेडलाइंस किधर दिख रहा है? ये देखें यहाँ, यहाँ आएगा। ये लर्न फ्रीलांसिंग कहाँ आएगा? ये देखें, यहाँ आ रहा है। और प्राइमरी टेक्स्ट आपका उस पे आता है विद DHM, ऊपर आता है ज्यादातर। यहाँ आप देखें DHM आ गया। ठीक है, अब आ जाए, आपने कॉल टू एक्शन डालना है अब इसके अंदर। अब ये इसने मुझे टेक्स्ट ऑटो जनरेट करके दे दिया। वांट अ ब्रेक फ्रॉम 9 to 5 जॉब। अगर मैं ये लिखना चाहूँ, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई भी वेरिएशन या मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप टेक्स्ट कितना डालना चाहते हैं। इट्स गुड, अगर आप डालना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड, और अगर आप नहीं डालना, क्या चेंज करके दिखाऊं मैं? सादिया लिख के बताइएगा क्या चेंज करके दिखाऊं। ऐड चेंज करके दिखाऊं? चलें, ये करके दिखाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। मेरे पास अभी कोई आर्टवर्क नहीं है। ऐड मीडिया पे गई, ऐड इमेज कर सकती हूँ, ऐड वीडियो कर सकती हूँ। मैंने ऐड वीडियो ली क्योंकि मैं स्टोरी लगाना चाह रही थी। मैं यहाँ से अपलोड करूंगी। मैंने यहाँ से अपलोड करने का बटन दबाया। मैंने यहाँ से अपना आर्टवर्क उठाया। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी वीडियो है, मैंने ये उठाई, मैंने ये अपलोडिंग पे लगा दी। ठीक है, जैसे ही मैंने ये अपलोडिंग पे लगाई, ये आ गई है। अब हमने नेक्स्ट किया। अब ये देखें, ये मुझे कह रहे हैं बहुत लंबी वीडियो, भाई इतनी लंबी वीडियो नहीं चल सकती। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी क्रॉप कर देंगे अपने मतलब को, जो जो चीजें हमें डालना है। ठीक है, ये आपने कम से कम
3 to 7 सेकेंड्स के अंदर अंदर की चीजें रखनी है। ठीक है, अब ये देखो मुझे कहाँ कहाँ कह रहा है। अब मैं इसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से सारी चेंज करती हूँ। ठीक है, इसने मुझे सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए, मैंने अपनी इसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से चेंज कर दिया, मैंने डन करा। ये देख लीजिए आ गया मेरे पास। अच्छा, यार प्रीव्यू आ रहा है भाई, प्रीव्यू आ रहा है। अब आ जाए आप। अब यहाँ से हेडलाइन वो कह रहा है कि भाई आप ये डाल लें। चलो ये डाल के देख लेते हैं हेडलाइन। मर्जी आपकी, आप इसकी यूज करना चाहें, आप अपनी यूज करना चाहें, टोटली डिपेंड ऑन यू। देखें, जो अपलोडेड वीडियोस होंगे वो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो यहाँ इस पे आप डाल रहे हैं वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान की, हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, लेकिन अभी हम इसको एडिट कर रहे हैं, ये हमने एआई के थ्रू बनाई थी। सही है, अब आ जाए, हमने कॉल टू एक्शन यहाँ से ली। मुझे लग रहा है सिर्फ सादिया ही हैं जिनको इंटरेस्ट है क्लास के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बाकी कोई कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा मुझसे। भाई मजा नहीं आता मुझे बगैर सवाल जवाब किए हुए। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से ऐड सेलेक्ट कर लिए, हमने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने यहाँ इंस्टेंट एक्सपीरियंस में जाना है। अगर हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस करेंगे तो यहाँ हमें एक पूरी कैटलॉग बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, अभी हम बेसिक लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे हम मैं चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो अवेयरनेस मेरी वेबसाइट की बने। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, अगर आप कहते हैं इंस्टाग्राम पे आपको लोग चाहिए तो आप इंस्टाग्राम का लिंक देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि लोग मुझे कॉल करें, तो कॉल का भी दे सकते हैं, मैसेजिंग ऐप पे भी देते हैं, मैसेंजर ऐप पे देंगे अगर फॉर एग्जांपल। तो ये दोनों ऑप्शंस दे रहा है। अभी देखिए नीचे ऑप्शन देगा, आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये क्या किया आपने मैम, ऊपर तो आपने वेबसाइट डाल दी और नीचे वो। तो ये देखिए ये आइदर वन ऑफ दी ऑप्शंस देता है, या मैसेजिंग ऐप पे लेके जा सकते हैं, या कॉल पे, या वेबसाइट पे। अगर मैं वेबसाइट पे वापस क्लिक करती हूँ, मुझे फिर से अपना डेटा डालना पड़ेगा यहाँ से। मैं फिर से, मुझे वेबसाइट पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मुझे कहीं और नहीं करनी। ठीक है, मैंने यहाँ अपना वेबसाइट का डाला। ठीक है, डिस्प्ले लिंक भी हो गया। अच्छा जी, सवाल आ रहा है। निम्रा कोई मसला नहीं है, वीडियो भी शेयर हो रही है, लेकिन अगर कुछ न्यू चीज हम यानी कि वीडियो तो शेयर हो ही जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको अगर समझ आ गया, जो उन लोगों का नेट सही चल रहा है यस कर लिख दें, नो लिख दें, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। यस नो समथिंग, जल्दी जल्दी लिखें। एवरीबॉडी यहाँ तक समझ आया है? गुड। बाकियों को, जिनको ऐड लगाने आते थे, कोई नई चीज मिली या नहीं अभी तक? 10 लोग हैं, इससे 4 लोगों ने जवाब दिए मुझे। यस, अच्छा ठीक है, अब आ जाओ। यहाँ तक समझ आ गई, अब हमने इसको क्या दबा दिया, पब्लिश। अब जितने भी एरर्स होंगे वो मुझे अभी दे देगा, वरना ये कहेगा कि मैंने आपका ऐड जो है वो डाल दिया रिव्यू में। अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करूंगी। अच्छा नहीं, अभी नहीं करूंगी, पब्लिश होने दें फिर करूंगी। अब ये मेरा चला गया प्रोसेसिंग में। अब ये ऐड नहीं चलेगा क्योंकि मैंने कार्ड नहीं डाला हुआ। अब आ जाए आप कि अब कार्ड का क्या करना है भाई। तो ये पहले जो मैंने आपको चीज बताई है ना, आप सब तरह गौर से सुनो। ये मैंने आपको सिर्फ अभी कैंपेन, एड सेट और एड का सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये पूरा एक डैशबोर्ड है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये जितना आप देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन पे, इतनी बड़ी स्क्रीन पे जो चीजें चल रही हैं, ये एक पूरा डैशबोर्ड है। इसके अंदर कॉलम्स हैं, इसके अंदर रिपोर्ट्स बनती हैं, इसके अंदर बिट स्ट्रेटेजी है, बजट है, लास्ट, ये सारे आपको डिटेल के अंदर जो आपको समझ आएगा, वो ऐसे नहीं समझ आएगा कि मैंने अभी आपको सिखा दिया और आपको आ गया, नहीं। ये आपको जब आप ऐड लगा रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट ये आया, मेरी क्वालिटी रहेंगे, मेरा ऐड का ये था, मेरा एंगेजमेंट रेट ये था। अच्छा मैं अगर ये ऐड को चेंज करके देखूं तो शायद मुझे ये फायदा हुआ, मेरा इतना खर्चा हुआ।
ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करने जाएंगे उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो कॉलम परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे और वो अपने हिसाब से कॉलम्स को सेट भी करेंगे। ठीक है, एक हम इसके ऊपर काम करते हैं, ROAS, रिटर्न। ROAS ये होता है कि मैंने इतने पैसे स्पेंड किए और मेरे पर ऑर्डर पे मुझे कितना पैसा लग रहा है और यानी सेल्स कितनी हुई है, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। तो यानी कि मेरी एक सेल मुझे तकरीबन मेरी 20 रुपए की या 30 रुपए की इस तरह का होता है। ठीक है, अब आपने इस डैशबोर्ड को थोड़ा स्टडी करना है। आप कहेंगे कि भाई हमें कैसे मालूम ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपने बताया नहीं। नहीं, मैंने हर चीज हम लोगों ने आपको ऑलमोस्ट इतनी क्लासेस हो गई है, सारी चीजें बताई हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चीज क्या है, तो अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो बहुत इजी एक चीज है। आपने क्या करना है, आज का आप लोगों को होमवर्क है कि आपने इस डैशबोर्ड को खोलना है और आपने हर उसके ऊपर होवर करना है। ये गए, अब ये आपको रीच की एक डेफिनेशन दे रहा है, द नंबर ऑफ अकाउंट सेंटर्स दैट सॉ योर एड्स एट लीस्ट वंस। रीच इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्रेशंस विच में इंक्लूड मल्टीपल व्यूज ऑफ योर एड। हर एक पे आप जाएंगे वो डिस्क्रिप्शन देता है। नंबर ऑफ टाइम्स योर एड्स वर ऑन द स्क्रीन, किसने देखा, ये नहीं, स्क्रीन पे कितनी दफा आया ये। अब जितनी दफा उसके आईबॉल्स गए वो आपकी नसीब। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट के कितना अमाउंट लगा और उस पे क्या रिजल्ट आया, डिवाइड करके आ जाता है आंसर। क्वालिटी रैंकिंग, आपका एड कितना अच्छा रैंक कर रहा है। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग, ये सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया आपका डैशबोर्ड। अब आप आ जाए पेमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐड तो हमने लगा दिया, चलेगा कैसे। बिल्कुल, यहाँ आप गए, देखें यहाँ सिंपल सा है, बिलिंग एंड पेमेंट। ठीक है, पेड़ से बता देती हूँ, स्टॉप करके बैक पे जा रही हूँ, पेड़ से बता रही हूँ, गौर से देख लें, लिख लें। अच्छा, आज की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड होगी। ठीक है, सिंपल, इस डैशबोर्ड पे से ये मेरा एरो देख रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एरो लेके गई और मैंने इधर किया, ये बिलिंग एंड पेमेंट पे मुझे ले गया ऑटोमेटिकली। अब मेरा यहाँ कार्ड ना लगा हो, बाकी सब खैर है क्योंकि मैंने ऐड सिखाने की पर्पज से लगाया। अब ये कहाँ आ गया, कह रहा है कि मुझे 128 रुपीज वैसे भी पे करने हैं एनीवेज। अब ये कहेगा, अब मैं कहती हूँ ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐड अकाउंट, या पहले हम देखते हैं पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ आपको वो ऑप्शन देगा, आपने अपना कार्ड ऐड करना है। ठीक है जी, यहाँ आपने कार्ड ऐड करना है, वो ऑटोमेटिकली होगा। मैं अभी अगर अपना डिफॉल्ट पे इसको, एक्सपायर्ड हो चुका है, एडिट पे गई, यहाँ आपने कार्ड डिटेल्स डाल दी। ठीक है, यहाँ आपने कार्ड डिटेल्स डाल दी और आपने सेव कर दिया। अभी मेरे पास क्योंकि ऑब्वियसली ब्रीच हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये हम नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ तक आपको इजीली आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ आके आपने पे करना है, किस तरह करना है, ये आपके पास यहाँ खुद ही, अभी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ आपको पैसा वो कहेगा कि अपना कार्ड डिटेल्स डाल। फिर मैं यहाँ वापस जाऊंगी। ठीक है, और मैं यहाँ ऑल टूल्स में जाऊंगी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऑडियंस में जाऊंगी। अब दो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको एज ए डिजिटल मार्केटर या एज ए बिजनेस ओनर पता होनी चाहिए। री मार्केटिंग टूल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, हमारे फेसबुक के अंदर उसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, या आप कह लें कि आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ से क्रिएट ऑडियंस करेंगे। कस्टम ऑडियंस भी बना सकते हैं और लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। अब लुक अलाइक ऑडियंस में हमने क्या करना है, आपने अपनी सोर्स सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पेज है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आएगा, आपने उस पेज की सेलेक्ट करनी है सोर्स को। आपने सेलेक्ट करना है कि प्रोडक्ट सेट जो भी यानी ड्रॉप डाउन में आपके पास आ रहा होगा, आपने वो सेलेक्ट करना है। तो ब्राउज किया, आपने कंट्री जैसे पाकिस्तान रखेंगे और 1% पे करके इसको सेव कर देंगे। फिर से बताती हूँ,
आप यहाँ वापस गए, ऑडियंस पे गए, आपने अपनी ऑडियंस जनरेट करनी है। यहाँ आपके पास एक पूल जमा होना चाहिए, ठीक है। इस पूल को बनाने के लिए आपको अपने ऑडियंस में जाके क्रिएट ऑडियंस करनी है। क्रिएट, अच्छा, ये आप बना, ये बनता जाएगा जैसे जैसे आपके ऐड चलते रहेंगे आप, लेकिन ये आप बना के रखें ताकि आपके ऐड से ही कनेक्टेड। कस्टम ऑडियंस क्या होती है? सबसे पहले कि आप इंपोर्ट करना चाहें वो, या आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं वो, ठीक है। वीडियोस पे जितने लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है वो, ठीक है। ये कस्टम ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि मेरी ये वीडियो है, फलानी वीडियो है, अब इसके ऊपर मुझे पूरे, अब मुझे पीपल हु हैव व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड, ये अब आपके ऊपर है कि आपने क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। पीपल हु व्यूड 90% ऑफ द वीडियो, ये कि कितनी, जिसने फुल देखी ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होगा, तो आप उस पर कर सकते हैं। सही है। इसी तरह हमने फेक क्रिएट ऑडियंस पे गए। ये क्रिएट ऑडियंस इज टोटली अप टू यू, क्या आपने किस एंगेजमेंट के ऊपर, किस एक्सपीरियंसेस के ऊपर, किस टोटल अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर आपने ऑडियंस बनानी है। और दूसरे हमारे पास क्या आ रही है? लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक का मतलब ये होता है कि जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया है, या फॉर एग्जाम्पल मुझ और मेरे से रेलिवेंट जितने भी पेजेस हैं, अगर वो उनको फॉलो कर रहे हों तो वो मेरे पास भी आ जाए। लुक अलाइक का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मेरे जैसे पेजेस हों या उसका। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सोर्सेस। ये आपके, हमने कहा कि चलो अभी क्योंकि आप लोगों का न्यू है तो हम क्रिएट न्यू करेंगे और हम कस्टम ऑडियंस से उठा लेंगे, फिर वापस से ये वहीं ले जाएगा हमें। हम कहते हैं कि भाई हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से करना चाहेंगे, ठीक है। अभी आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से करें क्योंकि अभी आप लोगों की वेबसाइट्स नहीं है। फिर आपने इस तरह किया, सेलेक्ट किया, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया कि कितने लोगों को, कितने लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल 365 डेज तक जो आते रहे, 100 डेज के लिए जो आते रहे, ठीक है, उनको दिखाना है। एवरी वन हु इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, हम यूजली यही सेलेक्ट करते हैं। या जिन लोगों ने अगर मुझे मैसेज भेजे हुए हैं तो हम उनको भी कर सकते हैं। और आप ये मुख्तलिफ ऑडियंस सेट खुद बनाएंगे। ये मैं आप कहने का मतलब ये है कि दिखाने का मकसद ये है, ये डिटेल में बताने का मकसद ये, ऑडियंस कहते हैं ना कि जो एक बंदा भी आपके पास आ जाए तो बस अब आपको उसको लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करना है। अब लॉयल कस्टमर में कैसे कन्वर्ट होता है? 2 तरीकों से, बेस्ट सर्विसेज से, और दूसरा ये कि आप अपनी नई नई चीजें उनको दिखाते जाए, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आपने फीडबैक को किस तरह यूटिलाइज किया, ठीक है। अब ये देखें, प्रोफेशनल अकाउंट्स हो गया, अकाउंट सेटिंग, ये आपने अपना खुद ही इसको कंडीशंस लगा के बनाना होता है। ये आपने बना लिया ताकि यहाँ ऑडियंस आनी शुरू होगी। ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, जितना जितना आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ ऑडियंस बनती जाएगी। अब आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए, ये ऑडियंस मेरे पास कैसे आएगी? तो ये ऑडियंस आपके पास सिंपल, हम वापस से यहाँ गए, हम कैंपेन्स में गए। ये ऑडियंस जब आप जनरेट कर चुके होंगे तो ये कस्टम ऑडियंस आपके ड्रॉप डाउन, मैं बताती हूँ, आराम से बताती हूँ। आपने कहा ये मेरे पास ऑडियंस कैसे आएगी? तो भाई जब आप फिर से कैंपेन कोई लगा रहे होंगे और जब आपकी वहाँ ऑडियंस बननी शुरू हो चुकी होगी, तो याद है मैंने आपको यहाँ एड सेट में जाके बोला था, एक एक जगह थी कस्टम ऑडियंस। तो वहाँ की जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये देखें, एड सेट में वापस से गई मैं। चाहे तो आप एग्जिस्टिंग पे भी जा सकते हैं, चाहे तो आप न्यू जब बना रहे हो तो आप कहें भाई मैं एक एड सेट बना रही हूँ, उस पे दूसरी कैंपेन बना के एड सेट बना रही हूँ और मुझे अपनी कस्टम ऑडियंस पे काम करना है। तो मैं अपनी कस्टम ऑडियंस कहाँ से लाऊंगी भाई? यहाँ से लाऊंगी। यहाँ से, ये देखिए, एक मिनट, यहाँ गए, एक मिनट, यहाँ हमने अभी क्योंकि हमने पब्लिश कर दिया है शायद इस वजह से, लेकिन यहाँ आता जरूर है, रुके मैं अभी बताती हूँ आपको। हाँ, ये दिख रहा है आपको, कस्टम ऑडियंस। जो लिस्ट आपने वहां बनानी शुरू कर दी होगी, अगर आपने लोकल लाइक भी बनाई होगी तो वो, और नाम की कस्टम ऑडियंस वो यहाँ आए। अच्छा, आपने इन दोनों हेड्स में ही बनानी है,
तो वो आपके पास यहाँ आनी शुरू हो जाएगी और आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां बनाएंगे और यहाँ आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारा हो गया बेसिक लेवल ऑफ फेसबुक एड्स। अब हम आगे बेसिक चीजों पे आएंगे। अकाउंट ओवरव्यू में आ जाओगे आप लोग। अपनी सारी डिटेल्स यहाँ अपडेट करनी है आपने, जैसे हर अकाउंट में करते हो। ठीक है, यहाँ कैंपेन्स आ गई, एड रिपोर्टिंग यहाँ से देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स आपकी, ये एड मैनेजर खुल गया फिर से। ठीक है, अब ये जो है यहाँ आपकी जितनी भी कैंपेन्स आप लगा रहे होगे, यहाँ से अपने सारे जितनी कॉलम्स आप ऐड करते जाओगे उतने आपको रिजल्ट दिखाता जाएगा। ठीक है, अब ये सारे आप ऐड क्रिएटिव्स कैसे हैं, एज कौन से पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा यहाँ से आपके पास कस्टमर पे, ये आपका डेटा रिपोर्टिंग के लिए होता है। ठीक है, कि प्रोफेशनली जो लोग यूज करना चाहिए उनके लिए, लेकिन बिजनेस ओनर्स यूजली इतनी डिटेल्स में नहीं जाते, तो हम थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं। सही। और इसके बाद आपके पास आता है फिर से हम ऑल टूल्स में जाते हैं। अच्छा, ये ऑल टूल्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्यों भाई? जब आप फेसबुक का बैकएंड या डैशबोर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हो, हार्डली कुछ ही चीजें आपकी काम की होती हैं, लेकिन जैसे कोई इवेंट मैनेजर है, यानी अच्छा ये इवेंट्स वाले इवेंट्स मैनेजर नहीं है, ये इवेंट्स होते हैं जैसे रिलेटेड टू फेसबुक पेजेस पे जो इवेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है ये। अच्छा, इवेंट होते हैं कि आपकी कस्टमर ने किन टच पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ इंटरैक्ट किया है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई डेटा है, मैंने वो कनेक्ट कर दिया। अगर मेरे पास इनसाइट्स पड़ी हुई है, हमने वो ऑप्टिमाइज टू एड ड्राइव रियल आउटकम्स। अगर मेरे पास आइडेंटिफाई वैल्यूएबल एंड शो एड्स टू पीपल, अब वही वाली बात है कि आपने, आपकी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और आप कह रहे हैं कि मैंने अपने ओल्ड कस्टमर को ज्यादा दिखाना है क्योंकि उनसे मुझे ऑर्डर आए हैं, तो हम इस तरह इससे, ये इवेंट्स होते हैं, ये वो वाले इवेंट्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपना कस्टमर का डेटा निकालेंगे और यहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब ये कह रहे हैं, अगर हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को फेसबुक एड के साथ पिक्सल इंटीग्रेशन की भी होगी, तो हम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्टेक्ट एडमिन का भी तो कह रहा है पिक्सल इंटीग्रेशन होती है, सीआरएम इंटीग्रेशन होती हैं। तो ये जो बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ये उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता है। जो हम जैसे लोग होते हैं वो ज्यादा मैसेंजर पे काम कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये। अब दूसरी जो चीज हम आपको बताना चाहूंगी, बाकी ये सारे प्लानर हो गया, पेज पोस्टिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लाइव डैशबोर्ड आप अपना यहाँ से देख सकते हैं। लीड सेंटर, लोग कहते हैं लीड एड्स लगा दो, लीड एड्स लगा दो, तो लीड एड्स भी यहीं से आपको करना होगा। लीड एड्स में जब आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स को सिलेक्ट करे होंगे, तो वहीं आपके पास फॉर्म आएगा, आपने वो कस्टमाइज फॉर्म बनाना है और उसी को यूटिलाइज करना। ठीक है, अच्छा जी, फिलहाल यहीं तक है सारी चीजें। मेरे ख्याल से इतना आप ऑब्जर्व अपने अंदर कर लें, क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर लें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इतना डैशबोर्ड को आप अंडरस्टैंड करें। प्लीज प्रैक्टिस करें, देखें, और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। मैं मीनवाइल आपको 2 या 3 चीजें विद इन आफ्टर दिस क्लास सेंड कर रही हूँ। एक क्या ऑप्टिमाइजेशन होती है, एक फनल भेजूंगी, और एक तीसरी चीज कस्टम ऑडियंस स्टेप बाय स्टेप भेजूंगी, ताकि आपका ये क्लियर हो। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्सल इंटीग्रेशन। पिक्सल इंटीग्रेशन टेक्निकल चीज है, तो वो टेक्निकलिटी इतना है कि जब शॉपिफाई का जो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और फेसबुक इंटीग्रेशन, ये दोनों मैं साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी एक पार्ट 2 शॉपिफाई का आपका रहता है, तो वो मैं उससे मैच कर दूंगी, तो वो आपका पिक्सल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको 4 चीजें इस क्लास के बाद भेजनी है कि ऑप्टिमाइज एड्स कैसे बनेंगे, पिक्सल इंटीग्रेशन कैसी होगी, फिर मैंने क्या बोला है, दो दो चीजें और क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, जल्दी से बताएं मुझे।
बताएं भाई। चलेगा ना, थोड़ी सांस लो लिया करो, सांस लो लेते नहीं यार यार। स्टेप बाय स्टेप मुझे फनल देना है आपको। ठीक है, फनल दूंगी इसको वो तो ताकि कर। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज बताएं। सादिया, आपका कोई सवाल अभी है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, वॉइस नोट नहीं करें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अगर ग्रुप में वॉइस नोट करेंगी तो मैं वहां से देख लेती हूँ। ये अंदर बीच में है ना, देख लेते कि बच्ची वारदात कर सकती है किसी को। ये ये